आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से करीबन 30 साल पहले मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। उन दिनों अभी के मुकाबले हमारे गांव की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी। गांव में जितने भी घर थे उनमें से ज़्यादातर मिट्टी के हुआ करते थे और तो और बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो उन दिनों लोगों का गुजर बसर मोमबत्ती और बैटरी टॉर्च के सहारे ही होता था। उस वक्त मेरे चाचा जी गांव से बाहर काम करने जाया करते थे और उनकी छुट्टी शाम के 7-8 बजे तक हो जाती थी। पर अगर कभी कदार काम ज़्यादा होता तो उन्हें घर लौटने में काफ़ी रात हो जाती। ऐसी ही एक रात चाचा जी काम से निकल रहे थे। चूँकि उस दिन काम काफ़ी ज़्यादा था तो चाचा जी को निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। खैर चाचा जी ने अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ चलते बने। रात बहुत हो चुकी थी और इसलिए रास्ते पर कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी ही थी जिसे चाचा जी की आंखें देख पा रही थीं। और वैसे भी उन दिनों गांव के लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। अभी चाचा जी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी साइकिल की चैन उतर गई। चैन के उतरते ही चाचा जी गुस्से में आकर साइकिल से नीचे उतरे और साइकिल को स्टैंड में लगाकर चैन चढ़ाने लगे। मगर काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद भी जब उनसे चैन नहीं चढ़ी तो चाचा जी गुस्से में आग बबूला हो उठे। अभी वो चैन चढ़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी बगल के झाड़ियों में उन्हें कुछ हलचल होती दिखी। जब चाचा जी ने उस हलचल की ओर अपनी टॉर्च की लाइट घुमाई तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इसे अपने मन का वहम मानकर चाचा जी ने वापस से अपनी निगाहें जब साइकिल की ओर घुमाई तो वो दंग रह गए। दरअसल जिस साइकिल की चैन को लेकर चाचा जी परेशान हो रहे थे वो साइकिल की चैन अपने आप ही चढ़ चुकी थी। ये देखकर चाचा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। चाचा जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। खैर चाचा जी साइकिल लेकर घर की ओर आगे बढ़ने लगे। अभी चाचा जी साइकिल चला ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गई। वो औरत रोते हुए चाचा जी को हाथ दिखाकर साइकिल रोकने का इशारा कर रही थी। ये देखकर चाचा जी ने सोचा शायद इन्हें कोई मदद चाहिए होगी। ये सोचकर चाचा जी ने अपनी साइकिल वहीं रोक दी। चाचा जी की साइकिल रोकते ही वो औरत भागते हुए चाचा जी के पास आई और बगल के तालाब की ओर इशारा करते हुए बोली, भाई साहब मेरे पति तालाब में डूब रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। और इतना बोलकर वो औरत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस औरत को इस तरह से परेशान और रोता हुआ देखकर चाचा जी उसकी मदद करने के लिए साइकिल से उतर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस औरत के पैरों पर गई जिसे देखकर चाचा जी के होश उड़ गए। दरअसल उस औरत के पैर उल्टे थे। उस औरत के उल्टे पैरों को देखकर चाचा जी को समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। जिस पर चाचा जी ने उस औरत से कहा, बहन जी वो मुझे तैरना नहीं आता। इतना बोलकर चाचा जी अपनी साइकिल को आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी उस औरत ने चाचा जी की साइकिल को पीछे से पकड़ लिया और हंसते हुए बोलने लगी, तेरी मौत तय है। और इतना बोलते ही उस औरत ने चाचा जी का पैर पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। अभी वो औरत उन्हें घसीट ही रही थी कि तभी पीछे से वहां पर एक साइकिल वाला आ पहुंचा। उनके आते ही वो औरत हवा में धुआं हो गई और इस तरह से उस रात चाचा जी की जान बच गई। बाद में उन्हें कहीं से पता चला कि दरअसल परिवार में किसी से झगड़ा होने के कारण उस औरत ने उसी तालाब में कूदकर अपनी जान दी थी। और कहते हैं कि तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। तो
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।